हे द्रौपदी, इस समय मैं भूख और रास्ते की थकावट से व्याकुल हो रहा हूं। यह मेरे विनोद का समय नहीं है। जल्दी जाओ और सूर्य का दिया हुआ बर्तन लाकर मुझे दिखलाओ। बेचारी द्रौपदी क्या करती, पात्र लाकर सामने रख दिया। भगवान ने तीक्ष्ण दृष्टि से देखा और एक साग का पत्ता ढूंढ निकाला। भगवान बोले, तुम कह रही थी कि कुछ भी नहीं है, इस पत्ते से तो त्रिभुवन तृप्त हो जाएगा। यज्ञ भोक्ता भगवान ने पत्ता उठाया और मुंह में डालकर कहा, विश्वात्मा प्रियताम देवस्तुष्टास्पृति यज्ञ भुक्। इस पत्ते से सारे विश्व के आत्मा यज्ञ भोक्ता भगवान तृप्त हो जाए। साथ ही सहदेव से कहा, सहदेव जाओ ऋषियों को भोजन के लिए बुला लाओ। उधर नदी तट पर दूसरा एक गुल खिल रहा था। संध्या करते करते ऋषियों के पेट फूल गए, डकारें आने लगी। शिष्यों ने दुर्वासा से कहा, महाराज हमारा तो गले तक पेट भर गया है, वहां जाकर हम खाएंगे क्या। इधर दुर्वासा की भी यही दशा थी। वे बोले, भैया भगो यहां से जल्दी। ये पांडव बड़े धर्मात्मा, विद्वान और सदाचारी हैं तथा भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। वे चाहे तो हमें वैसे ही भस्म कर सकते हैं जैसे रुई के ढेर को आग। मैं अभी अम्बरीश वाली घटना भूला नहीं हूं। श्री कृष्ण के शरणागतों से मुझे बड़ा भारी डर लगता है। दुर्वासा के वचन सुन शिष्य मंडली यत्र तत्र भाग गई। सहदेव को कहीं कोई नहीं मिला। अब भगवान ने पांडवों से और द्रौपदी से कहा, लो अब तो मुझे द्वारिका जाने दो। तुम लोग धर्मात्मा हो। जो कोई निरंतर धर्म में रहने वाले हैं और निरंतर धर्म करते हैं, उन्हें कभी दुख नहीं होता है। धर्म नित्यास्तु ये केचिन नते सीदंति कर्रिचि। तीसरा भक्त गजराज। गजराज त्रिकूट पर्वत पर रहता था। एक दिन वह गर्मी से व्याकुल होकर अनेकों बड़े बड़े हाथियों और हथनियों के साथ वरुण देव के ऋतुमान नामक बगीचे में अत्यंत विस्तृत सुंदर सरोवर के तट पर पहुंचा। तदनंतर वह सरोवर के अंदर घुस गया और अमृत तुल्य जल पीकर हथनियों और उनके छोटे छोटे बच्चों के साथ खेलने लगा। उस सरोवर में एक महान बलवान ग्राह रहता था। ग्राह ने गजराज का पैर पकड़ लिया। गजराज ने अपना सारा बल लगाकर उससे पैर छुड़ाने की चेष्टा की, परंतु वह न छुड़ा सका। इधर ग्राह उसे जल के अंदर खींचने लगा। उसके साथ ही हथनियां सूंड से सूंड मिलाकर गजराज को बचाने के लिए बाहर खींचने लगे, परंतु उनकी एक भी नहीं चली। बहुत समय तक ये लड़ाई चलती रही। अंत में वह कातर होकर भगवान की शरण हो गया। उसने कहा, यह कश्चनेशो बलिनोन्तको रगात् प्रचंड वेगाद विधावतो भृशम भीतम प्रपन्नम परिपाति यद्भयान मृत्यु प्रधावत्यरणं तमीमहि। जो बहुत तेजी के साथ इधर उधर दौड़ते हुए इस प्रचंड वेग वाले महाबली कराल काल रूपी सर्प के भय से भयभीत होकर शरण में आए हुए प्राणों की रक्षा करता है तथा जिसके भय से मृत्यु भी
इतस्ततः दौड़ता रहता है, ऐसा जो कोई ईश्वर है उसकी हम शरण जाते हैं। फिर गजराज ने मन ही मन भगवान की बड़ी ही सुंदर स्तुति की। भगवान ने भक्त की पुकार सुनी और सुनते हुए भक्त को बचाने के लिए अधीर हो उठे। यहां एक कवि की बड़ी सुंदर उक्ति है, पर्यंकम विसृजन गणान अगणयन भूषामणिं विस्मरन् उत्तानोऽपि गदा गदेति निगदन् पद्मामनालोकयन् निर्गच्छन्न परिच्छदं खगपतिं चारुहमाणोऽवतु ग्राहग्रस्तमतंग पुंगव समुद्धाराय नारायण। ग्रह के चंगुल में फंसे हुए गजराज को बचाने के लिए पलंग को छोड़ते हुए, पार्षदों की परवाह न करते हुए, कौस्तुभ मणि को भुलाकर उठते उठते ही गदा गदा इस प्रकार पुकारते हुए, लक्ष्मी को भी न देखते हुए और गरुड़ जी पर बिना कुछ बिछाए नंगी पीठ पर ही चढ़कर जाने वाले भगवान नारायण हमारी रक्षा करें। गरुड़ की पीठ पर चढ़कर भगवान वहां पहुंचे, गजेंद्र ने आकाश में गरुड़ पर स्थित भगवान के दर्शन किए और सूंड से कमल का पुष्प ऊपर की ओर उठाकर अत्यंत कष्ट से आर्त स्वर से कहा, हे नारायण, हे सबके गुरु, आपको नमस्कार है। भगवान ने भक्त के प्रेम पूर्वक दिए हुए कमल के पुष्प को स्वीकार किया। अपने सुदर्शन चक्र से ग्रह का सिर काटकर गजेंद्र को महान संकट से छुड़ाया।